दोस्तों, आज की कहानी खास होने वाली है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते सीधे कहानी की ओर। सड़क के किनारे 10-11 साल की बच्ची पपाया बेच रही थी। विक्रम गाड़ी लेके आ रहा था। उसने वहां गाड़ी रोक दी और बच्ची से पपाया के दाम पूछने लगा कि बेटी, क्या दाम रखा है। तो वो बच्ची कहने लगी, अंकल 30 रुपए का एक नंग होगा और एक नंग 3 किलो से ज्यादा आएगा। तो पीछे विक्रम की बीवी विशाखा बैठी थी। वो कहने लगी, अरे इतने महंगे। तो विक्रम कहने लगा, अरे तू तो 20 रुपए किलो लाती है। तो विशाखा कहने लगी, तुम हटो, दाम मैं लगाती हूँ। देखो, तुम्हें 15 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो बच्ची कहने लगी, आंटी 20 रुपए में तो मैं लाती हूँ, आपको मैं 25 में दे दूंगी, उससे कम में मैं नहीं दे पाऊंगी। तो विशाखा बोली, झूठ मत बोल, देखो ये मेरा बेटा तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, कम से कम उनके लिए तो दाम कम करो। तो वो बच्चे को देखने के लिए गाड़ी के पास आई और अपना हाथ बच्चे के मुंह पे फिराते हुए कहने लगी, सचमुच में भाई बहुत सुंदर है। विशाखा ने बच्चे को कहा, बेटा दीदी को नमस्ते करो। तो वो बच्चा बड़े प्यार से उस बच्ची को कहने लगा, नमस्ते दीदी। बच्ची ने दरवाजा खोला और उस बच्चे को अपने पास ले लिया और पूछने लगी कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा कहने लगा, मेरा नाम बंटी है। तो बच्ची कहने लगा, सचमुच तुम मेरे भाई जैसे हो, पपैया खाएगा। वो पपैया ले आई और उस बेटे को दे दिया। बेटा पपैया संभाल नहीं पाया, वो नीचे गिर गया। बंटी रोने लगा। तो वो बच्ची बोली, अरे रो मत मेरे भाई, मैं दूसरा ले आती हूँ। वो बच्ची दूसरा पपैया लेने के लिए चली गई। तभी विशाखा ने बेटे को लेकर दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची दूसरा पपैया ले आई। ये लो भाई, मैं दूसरा पपैया ले आई और वो भी बहुत मीठा है, तुम खाओ। विक्रम ये सब देख रहा था। विशाखा उस बच्ची से कहने लगी, देखो जो पपैया टूट गया है उसका मैं पैसे नहीं दूंगी। तो वो बच्ची हंसकर कहने लगी कि आंटी मुझे तो किसी भी पपैया के पैसे नहीं चाहिए, ये तो मैं अपने भाई को दे रही हूँ और कोई बहन अपने भाई से थोड़ी पैसे लेता है। दोनों इस बच्ची की बात सुनकर चौंक गए और विक्रम कहने लगा, लो तुम ये दोनों पपैया के पैसे ले लो। विक्रम पैसे देने लगा तो बच्ची दौड़ती हुई अपने रेंगड़ी पर चली गई। विक्रम गाड़ी से उतरकर उस बेटी के पास गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी विशाखा भी चली गई। विक्रम उस बच्ची से कहने लगा, लो बेटी तुम पैसे ले लो, हम तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। छोटी सी बच्ची बोली, अंकल मुझे मेरी माँ कहती है कि जहाँ संबंध की बात आती है, जहाँ रिश्ते की बात आती है, वहाँ नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने बंटी को मेरा भाई कहा, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई भी बंटी जैसा ही था। तो विक्रम चौंक गया। था का क्या मतलब होता है। तो वो बच्ची कहने लगी, अंकल मेरा भाई 4 साल का था। एक दिन उसे रात को तेज बुखार हुआ। मेरा पापा उसे ले जा रहे थे अस्पताल, तो बीच रास्ते में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और उसके 6 महीने बाद मेरे पापा की दिल की बीमारी में जान चली गई। अब हम माँ बेटी अकेले हो गए, पापा हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। फिर विशाखा बोली, बेटी ये पैसे रख लो। तो वो बच्ची बोली, आंटी मैं अपने भाई से कैसे पैसा ले सकती हूँ, पैसा देके तुम मेरे भाई बहन के रिश्ते को अपमानित मत करो। बंटी में मेरा भाई मुझे दिख रहा है। विशाखा गाड़ी की ओर चली गई और पर्स में से छोटा सा बक्सा ले आई और बक्से में एक चांदी की पायल थी जो अपनी 10 साल की बेटी के लिए वो लाई थी। वो उस बच्ची को दे रही थी और कह रही थी, देखो तूने बंटी को अपना भाई माना है और उस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ हुई और माँ की बात को कभी टालते नहीं। ये पायल तुम रख लो। और कहने लगी, देखो अब तुम पपैया नहीं बेचोगी, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम्हारी माँ और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और मेरे घर रहकर तुम पढ़ाई करोगे।
विक्रम ये सोच रहा था कि विशाखा अभी 10-15 रुपए बचाने चली थी और एकदम इतनी बदल कैसे गई। तभी विक्रम को उस बच्ची की बात याद आ गई कि रिश्ते और संबंधों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विक्रम को मिल्कियत के बारे में अपने बड़े भाई से कोर्ट में केस चल रहा था। दूसरे दिन उसने अपने बड़े भाई से फोन किया। बड़े भाई ने फोन रिसीव किया और कहने लगे, क्यों फोन किया है? तो विक्रम कहने लगा, भाई जो मार्केट वाली बड़ी दुकान है ना वो तुम रख लो, और बाजार वाली जो छोटी दुकान है वो मैं रख लेता हूँ। जो बड़ा प्लॉट है वो तुम रख लो, छोटा प्लॉट मैं रख लेता हूँ। और हाँ, कल केस में वापस ले रहा हूँ। तो ये सब सुनकर बड़ा भाई सोचने लगा कि ये विक्रम को क्या हो गया। तो वो कहने लगा, अरे छोटू, तू जानता है तू ये क्या कह रहा है? उससे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो विक्रम कहने लगा, भाई मुझे कल ही पता चला कि संबंधों और रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखे जाते। हम सब खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। ये सुनकर बड़ा भाई रोने लगा। तो विक्रम ने कहा, भाई तुम रो रहे हो? तो भाई कहने लगे, नहीं रे पगले, अगर ये सब कहना था तो पहले से ही कह लेते तो ये झंझट नहीं होती। खैर वो बात छोड़, और तू और विशाखा, बंटी, सब लोग कल मेरे घर आ जाओ, मिलजुल कर बैठकर बात करेंगे। दोनों सोच रहे थे कि इतनी कड़वाहट कैसे खत्म हो गई, दिल पर से कितना बोझ उतर गया। कल तक वो दोनों एक दूसरे से 1 फुट जमीन भी देने से कतरा रहे थे, और आज दोनों एक दूसरे को देने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार की भाषा जैसी कोई भाषा नहीं होती, सब मिथ्या है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।